एवरीबॉडी और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है औरत की गोद में 2 मिनट बस हैं। अनिल कपूर काजल, हम आपके दिल में रहते हैं। अब तो पढ़ लो काजोल। हाँ काजल। एनीवे गाइस देख लेते हैं इस मूवी का सीन, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर का फॉलो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। गुड मॉर्निंग मैडम, आप यहाँ अपनी सर्टिफिकेट्स लेने आई थी। मैडम वहाँ जाकर किसी एक को ही पटाइएगा, या तो मालिक को या उसके बेटे को। यहाँ तो दोनों को पटाने के चक्कर में दोनों ही हाथ से निकल गए। आपका रेट क्या चल रहा है मैडम? मेरा मतलब है क्या लेते हैं आप 1 साल का? वैसे 1 साल में एक ही आदमी के साथ बोरियत नहीं होती। अगर आप 6 महीने मेरे साथ रहें और 3 महीने इसके साथ, 3 महीने इसके साथ, तो क्या चार्ज करेंगे आप? अच्छा ये इस मूवी में आई थिंक बहुत जल्दी में मैडम, हमें भी कुछ अर्जेंट के चार्ज बता दीजिए। 2 मिनट में कितने पैसे लेंगी आप? अबे सिर्फ 2 मिनट। अबे भगवान के मंदिर में और औरत की गोद में 2 ही मिनट काफी होते हैं। स्वर्ग दिख या फ्राइडे को न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा डेफिनेटली 100%। ओके बाय। सर 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 मेरी बहन को रसखाइए सर, ऐसा जुल्म मत कीजिए उसके साथ। मैंने क्या जुल्म किया तुम्हारी बहन के साथ? सर इस देश में पति जंगल में भेज दे या हरिश्चंद्र की तरह बिकने को भेज दे तो पत्नी खुशी खुशी चली जाती है, लेकिन किसी सुहागन को उसका पति मैके में छोड़ दे तो वो जीते जी मर जाती है सर। पर मैंने मेघा को एग्रीमेंट के मुताबिक छोड़ा और उसने भी सोच समझ कर ये शादी की थी। मेरी बहन ने ये शादी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए की थी। मेरी नौकरी के लिए, बड़ी बहन के दिल के ऑपरेशन के लिए, छोटी बहन को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उसने खुद अपनी बलि चढ़ा डाली सर। लेकिन इस सब के लिए तुम मुझे क्यों गलत ठहरा रहे हो? गलत आपको नहीं, गलत मेरी बहन को सारी दुनिया ठहरा रही है। जब से ये बात खुली है कि उसने एग्रीमेंट की शादी की है, सड़क पे चलता हर आदमी उसे रोक रोक कर पूछता है 1 घंटे के लिए आओगी, आधे घंटे का कितना लोगी? मेरी देवी जैसी बहन को लोगों ने वेश्या बनाकर रख दिया सर। अगर आप कहेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, तब भी आपका कर्जा ना उतरे तो हम सारे घर वाले आपकी सेवा करेंगे सर। लेकिन मेरी बहन को फिर से स्वीकार कर लीजिए सर, उसके साथ ये अन्याय मत कीजिए। छोटे बाबू, प्रसाद। क्या बात है छोटे बाबू, बिटिया पूजा पर नहीं आ रही है? सब कुशल तो है ना? बड़ी कठिन तपस्या की है छोटे बाबू उन्होंने आपके लिए। मैंने देखा है, महीनों उपवास किया, एक एक पत्थर पे माथा टेका कि न जाने किस पत्थर में भगवान हो जो आपको बचा ले। पांव से खून टपकता था, पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती रहे। बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू जो ऐसी जीवन संगिनी मिली आपको। बाबू साहब, ओ बाबू साहब, घरवाली के इलाज के लिए धर्म कीजिए। एक्सीडेंट से कमर टूट गई बेचारी की। अबे कमर टूट गई है तो इसे पीठ पे लाद के अपनी कमर क्यों तोड़ रही है? इसे घर में बिठा और भीख मांग। ऐसा मत बोलो भाई। बाबू साहब, 7 फेरे लेकर मंगलसूत्र पहनाया था इसे। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? हो रहा। कंगाल हूँ साहब, कमीना नहीं हूँ। अरे बाबा, अरे तूने तो डायलॉग मार के लमलेट कर दिया हमें। देखा छोटे मालिक, हमारे इंडिया के भिखारी भी फॉरेन रिटर्न से कितने अच्छे होते हैंगे। नहीं आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो जनरल बात बोल लिया हूँ। भगवान आपका भला करे साहब। 7 फेरे लेकर मंगलसूत्र पहनाया था इसे। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? पांव से खून टपकता था,
पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। और शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम ये नहीं सास हो है, रहा जन्म है। जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती? मेरी देवी जैसी बहन को ये लोगों महल ने में वेश्या बना सेट कर रख लगाया दिया ना? सर। बड़े शायद। भाग्यवान हो मेरे बाबू जो ऐसी जीवन संगिनी मिली आपको। बड़ी लड़की के साथ न्यायमाय लगेगी तेरे को। देवी जैसी बहन को साल लोगों ने मेरे वेश्या जीवन बना में कर सूत्र पहनाया था इस बड़े बार। भाग्यवान पर मेरी देवी बेपरवाह जैसी नंगे बहन पैर को लोगों ने वेश्या बना कर रख दिया योर सर। पासपोर्ट प्लीज। राजवीर राज कितनी सी डैड 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 आई वांट मेगा बैक। मुझे उसकी जरूरत है। आई रियलाइज और मुझे लग रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। चलिए डैड मेगा को वापस ले आते हैं। 6 महीने का एग्रीमेंट और करना है उसके साथ। पापा वैसे मेघा ना माने तो किसी दूसरी को ले आएंगे पुत्र। अपने ऑफिस में एक टाइपिस्ट से अभी शादी नहीं हुई उसकी। तू कहे तो बात करो उसके साथ। और शादी के बाद छोड़ भी देगा तो भी मेघा की तरह दुखी नहीं होगी वो। डैड आपको बल्कि अब एक महीने का एग्रीमेंट बनाना। 1 महीने में जी भर जाए तो फौरन दूसरी। क्या ख्याल है तेरा? मरे हुए को और क्यों मार रहे हो साहब? कौन मरा है? ये मरा है। और इससे शादी करने की भूल करके दिन रात इसकी सेवा करके इसे नई जिंदगी देने वाली वो परी लड़की मेघा मरी है। जैसी नजरों कुछ से हुआ देखा था होगा उसको, मुझे यहाँ। पता है तुम्हें। जैसे कह रही हो डैडी, आपने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर डाला। उस पल में मैं मर गया था। मैं इसका क्या है? ये तो हमें मार के फिर चला जाएगा अमेरिका। तू जा बेटा, तू जा, खुश रह। हम तेरे बगैर जी मर लेंगे। तू जा जा, मजे कर। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। यह रहा मेरा पासपोर्ट। इसे फाड़ कर फेंक दीजिए। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है डैड। मैं बदल गया हूं। आई स्वेयर डैड, मैं सचमुच बदल गया हूं। अगर तू सचमुच बदल गया है तो मुझे नहीं उसको यकीन दिला, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बहू के पास जाकर उससे आंखें मिला सकूं। ओके डैड, मैं खुद ही जाता हूं। तू जाता है या मैं चप्पल निकालूं? चप्पल! मौसी चप्पल! 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को चप्पल दिखाने का मतलब यह होता है कि तू वाकई अपसेट है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तेरा गुस्सा कट होके सेट हो जाएगा तब तेरा ये सेवक यशवंत कुमार 24 आवर्स तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। अगर मुझे अरे मैं घर आनी। वाले इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। माफ करना बेटा, उसने समझा यशवंत है। माफ तो आप लोगों को करना माँ जी। मेगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो अपने घर चलो। घर? तुम्हारे अपने। जले पर नमक तो ये है माँ। दिल के टुकड़े करने के बाद अब कागज के टुकड़े करके दिखा रहे हैं। नहीं मेगा, मैं वो विजय नहीं हूं। मैं बदल गया। आप नहीं, आपका मूड बदला होगा मिस्टर विजय। तब घर से निकालने का मूड था, अब वापस बुलाने का मूड है। तो जब आप कहे उठो मैं उठ जाऊं, बैठो तो मैं बैठ जाऊं, सो जाऊं कहे तो मैं सो जाऊं। मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं मिस्टर विजय। मेरा भी अपना कोई वजूद है, आत्मसम्मान है। फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं, मुझे भी होती है। मैंने जब खाना बनाया तो हेड कुक बना दिया, सेवा की तो हेड नर्स बना दिया। अरे जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए या दूध पिलाए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बराबरी आया से नहीं करनी चाहिए। पत्नी अगर पति की सेवा करे तो उसे प्यार देना चाहिए, मेडल या सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं जान रही हूं कि आप में प्यार करने की काबिलियत ही नहीं है। जिस दिन आपने ये कहा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं हुई, उस दिन मेरी फीलिंग्स भी आपके लिए खत्म हो गई। फिनिश्ड। मेगा, मुझसे गलती।
मेरे घर आए हैं, चाय पी के जरूर जाइएगा, लेकिन मुझे घर ले जाने की बात मत कीजिए। जानता हूं मेरी भूल माफ करने लायक नहीं, लेकिन इस बूते पर माफी मांग रहा हूं कि पैदा होते ही मेरी मां चल बसी। मां होती तो शायद जान पाता कि औरत क्या होती है। होश संभाला तब से अमेरिका में हूं। ज्यादातर वही औरतें देखने को मिली जो मर्दों का टाइम पास होती है। यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि औरत ही होती है जो आदमी को संभालती है, उसे संवारती है, इंसान बनाती है। और आज जब मैंने समझ लिया तो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं। ठीक है मेघा, मैं फिर भी निराश नहीं हूं। एक न एक दिन मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं सचमुच बदल गया हूं। मैं इंतजार करूंगा मेघा, उस दिन तक जब फिर तुम्हारा मन मेरी तरफ से साफ हो जाए। भाई लिटरली फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कि मुझे कोई जो है ना मूवी जो है बिल्कुल भूल गई हो, लेकिन हाँ इसका क्लाइमैक्स थोड़ा बहुत मुझे जो है वो याद है, लेकिन स्टार्टिंग इससे पहले क्या सीन होते रहे हैं वो मेरे दिल में बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ भाई जिस तरह का एक सीन दिखाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है महिलाओं के लिए जब इस तरह की उनकी ज़िंदगी में जो है सीन क्रिएट होते हैं। मुझे ये लगता है कि रियल लाइफ में इस तरह से तो नहीं ना होता, जैसे मतलब मूवीज में थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया जाता है और दिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल दिखाया जाता है। ठीक है, लोग बुरा समझते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन मुंह पर इतना तो कोई नहीं बोलता। हाँ मुंह पे इतना कोई नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे भी आपको इस तरह की बातें सुनने को मिले ना तो आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब जो है वो हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि औरतें बहुत हिम्मत वाली होती हैं और वो बहुत सारे नारी शक्ति होती हैं। क्या हो गया? नहीं ये सच है। हाँ। बात के मुझे लगता है कि जितना ज्यादा वो हालात से मुकाबला करती हैं ना, मर्द भी करते हैं, यहाँ पर मैं मतलब कोई फर्क नहीं कर रही, लेकिन ये वैसे भी कहते हैं ना कि औरत में सहन शक्ति ज्यादा होती है। मतलब जहां तक मैंने साइंटिफिकली भी अगर आप देखो ना तो कहते हैं कि बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति जो है वो औरत में ज्यादा होती है। तो जो एक तरह से सिचुएशन बनाई गई है, तो थोड़ा बहुत मुझे याद है कि शायद कुछ एक्सीडेंट टाइप कुछ होता है और अग्रीमेंट जैसे, मतलब ये थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है। मूवी मैंने देखी हुई है कहीं बचपन में, लेकिन अब बिल्कुल मैं कहूँगी ना कि बिल्कुल उस तरह से याद नहीं है। बट हाँ मुझे ना पुरानी मूवीज में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि सेट्स जिस तरह के बना करते थे ना वो वाकई में घर लगा करते थे। यानी कि अगर कोई ऐसी फैमिली आलीशान महल नहीं था लगता, नहीं जो महल लगता बनाते थे वो महल भी लगता था, और जो दूसरी साइड पर ऐसी मतलब घर होते थे जैसे कि काजोल का बनाया हुआ है तो वो लगा करता था कि हाँ फाइनेंशियली काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आजकल मूवी ज्यादा बनती हैं, मतलब जो मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ कि जो आपकी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, हालांकि उस टाइम पर भी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी उन पर ही मूवीज बना करती थी, बट बहुत ही मुझे लगता है लाइट एक उनका पैटर्न रहा करता था। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, फिर मौसम तुम बोल लेना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो अमीर लोग हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, मतलब पूछना चाहती हूँ कि अमीर लोगों के घरों में ऐसा होता है जैसे पंडित जी आए और उन्होंने आरती वगैरह मतलब करके, तो फिर उसके बाद वो अनिल कपूर सर के पास आए, तो मतलब मैं पूछना ही चाहती हूँ कि अमीर लोगों के घरों में ऐसा होता है क्या कि पंडित जी स्पेशल आते हैं? ये तो आप बताइएगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ जहाँ पे आपने बात की ना औरतों में जो है सहन शक्ति ज्यादा होती है, बीमारियों से लड़ने का जो है हो जाता है, तो औरत की जिंदगी का एक रोग मर्द भी होता है, पूरी जिंदगी उससे लड़ती रहती है, बर्दाश्त करती रहती है। इसी तरह जो है मर्द की जिंदगी का भी रोग एक औरत होती है। तो ये चीजें जो है ना मेरा ख्याल है चलती रहती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। औरतों को भी मर्द बर्दाश्त करते हैं, मर्दों को भी औरतें बर्दाश्त करती हैं। लेकिन हाँ जिंदगी में जो है ना जैसे अभी ये दिखाया हुआ है कि आपको रियलाइज होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समटाइम्स इस तरह ये चीजें होती हैं कि जब आपको एक बंदा कोई चीज रियलाइज करवाता है ना तो आप अपने आसपास भी जो है ना वो चीजें महसूस करते हैं। पर आपको रियलिटी की बात बताऊं, जो मैंने देखा है अपनी सराउंडिंग में, जो बड़े अमीर लोग होते हैं ना, मतलब उनके बच्चों में मैंने
एक वो नहीं देखी, एक होता रियलाइजेशन होना चीजों के बारे में। अब वाकई बिल्कुल मतलब नहीं उस टाइम के अमीर लोगों में शायद हो जाती है, उनके हाँ, बच्चों में भी, बट मरम्मत होती हो। बच्चों में तो ये है ही नहीं है कि भाई उनको रियलाइज करना कि वो गलत हैं या उनसे कुछ गलत हुआ है। इवन के एक एलीट तो बहुत एक डिफरेंट चीज होगी, लेकिन अब अपर मिडिल क्लास की बात करें ना, उनमें भी आपको जो है ये चीज यहाँ पर नहीं देखने को मिलती कि उनमें जो है ना माँ बाप या रिलेशंस को लेकर जो है कोई रियलाइजेशन है। बेशक करवाया भी जाए ना तो उनमें जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जो है ना टाइम टू टाइम चीज़ों का जो है वो रियलाइज करवाया गया है। मुझे जो है ना अब थोड़ा सा याद आ रहा है, स्टार्टिंग में जो है ये इन्हें रियलाइज होता है और एंड पे पहुंचते पहुंचते ना जो है ना काजोल मैम, उन्हें रियलाइज हो रहा था कि वो गलत कर रही हैं। देखो ना, एक फर्स्ट हाफ में उनकी परीक्षा थी और सेकंड हाफ में उनकी परीक्षा होगी। वैसे औरत की शक्ति के बारे में क्योंकि बात हम लोग कर रहे थे, तो औरत की शक्ति ये भी है कि अगर वो एक घर को बना सकती है ना तो वो एक घर को उजाड़ भी सकती है। सो मुझे लगता है कि उसकी जो शक्ति है ना वो किस तरीके से उसका प्रयोग करना बड़ा इम्पोर्टेंट। नहीं, ये हकीकत है। मैं कहूँगी कि अगर एक कामयाब मर्द है तो उसके पीछे अगर किसी औरत का हाथ है ना, तो नाकाम मर्द के पीछे भी किसी औरत का हाथ। नहीं, मैं दोनों अगर बात करूँ ना, मर्द और औरत दोनों आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें से कुछ घर संवारने वाले होते हैं और जिनमें से कुछ घर उजाड़ने वाले होते हैं। यानी कि छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ घर में एमी फजूल किस्म की, यानी कि उस पर बहस बनती भी नहीं है तो वो करना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज जो है ना ये भी मेरा ख्याल है इक्वली चलती है कि बीच में से कोई एक बंदा जब बस समझदार हो ना तो आपकी जिंदगी गुजर जाती है। अभी की मैं अगर टाइम की बात करूँ ना, यही वाला टॉपिक कि अगर मर्द बीमार हो जाता है तो औरत क्या छोड़कर चली जाएगी, तो अभी भी मैं ये कहूंगी कि ज्यादातर केसेस में औरतें नहीं छोड़ती। हाँ, कुछ औरतें होंगी जो शायद छोड़ देती हैं, क्योंकि मैं 100% तो श्योरिटी नहीं दे सकती इस वजह से। लेकिन अगर इसी चीज को मैं रिवर्स कर दूं ना कि अगर औरत बीमार हो जाए और मर्द जो है वो साथ देगा, तो उसमें मैं ये कहूंगी कुछ % जो है वो साथ रहते हैं, ज्यादातर या तो छोड़ देते हैं या फिर दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। और एक और चीज, मतलब मुझे ये लगता है कि जो साथ रहते भी हैं ना वो भी आपकी इतनी केयर नहीं करते, वो भी आपको बहुत लाइटली लेते हैं कि उन्होंने एहसान कर दिया भाई आपको अपने साथ रहकर। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये काफी ज्यादा मुझे सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। खैर मैं सोची मोदम, अब तो हम हर मूवी में एक मैसेज ढूंढना शुरू हो गए हैं ना, क्योंकि हमें जो है ना लिटरली जब आप छोटे होते हैं, ठीक है, आप मूवी को ऐसे मूवी देखते हैं, एंटरटेनमेंट आप देखते हैं कि भाई ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है और चल रही है, ठीक है ना, रियल लाइफ में कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जब आप टाइम के साथ बड़े होते हैं तो आप जब मूवीज को दोबारा से देखते हैं तो आपको वही किस्सों में कहीं ना कहीं कोई कहानी मिल रही होती है। और मुझे लगता है वो आपकी रूटीन लाइफ में से किसी की स्टोरी उठाकर जो मूवी बन जाती है। अच्छा भाई, मैं यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहूंगी जाने से पहले कि जैसे मैंने पाकिस्तान की सिचुएशन बताई कि अगर औरतें बीमार हो जाती हैं या मर्द बीमार हो जाते हैं तो क्या क्या कैसा रिस्पॉन्स रहता है, आप मुझे बताइए इंडियन सोसाइटी में क्या मतलब इसका एक रिस्पॉन्स रहता है कि अगर मर्द बीमार हो जाता है तो औरतें कैसे रहती हैं, और अगर औरत बीमार हो जाती है तो मर्द जो है वो कैसे, मतलब रेशो मुझे जाननी है कि पाकिस्तान से डिफरेंट है या पाकिस्तान जैसी है। जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।